आज के मुख्य समाचार। सूद सभा शिमला ने भेजी राहत सामग्री। मीडिया से रूबरू हुए कुलदीप राठौर। राथल मेले में पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में कला प्रदर्शनी। प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव में छेड़छाड़ के लगाए गंभीर आरोप। शिमला में भाजपा की तिरंगा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सूद सभा शिमला की ओर से राहत सामग्री से भरा वाहन रवाना किया गया। इस मौके पर सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य 97 वर्षीय जोगिंदर लाल सूद ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। सभा प्रधान राजीव सूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आपदा के इस कठिन समय में सूद सभा हर संभव मदद के लिए आगे आएगी। राजीव सूद ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, ताकि संकट की घड़ी में कोई भी परिवार बेसहारा ना रहे। सूद सभा की तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। वैसे तो देखो एक बहुत गम का समुद्र है, पर लेकिन हमारी तरफ से 2 बूंद, एक संवेदनशीलता की तरफ से और एक सहानुभूति की तरफ से, कि हम सब मानवता की इस कड़ी में साथ हैं। इसको भरपार तो कोई नहीं कर सकता, पर लेकिन फिर भी हमारा एक प्रयास है कि हम यहाँ से 1-2 आज यहाँ से भेज रहे हैं पिकअप्स, जिसमें सामग्री है, राहत सामग्री है। इसमें अपने जो वहाँ पे पूछा था हमने कि एसडीएम से कि क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा था कि लोगों के जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा तहस महस हो चुके हैं, उनकी गौशाला में प्रॉब्लम्स हैं उनका, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ हमारे पास कॉर्बेटेड शीट थी वो लेके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 200 के पीसेस हुए हैं। कुछ स्कूल यूनिफॉर्म जो है हमें जो लोगों के सहयोग से मिली है, जो उसमें 400 पैंटें हैं, कुछ और भी सामग्री है अपने काफ़ी कुछ जो तरपालें थी, तरपाल, राशन, इस तरह का पूरा ये पिक यहाँ पे जा रहा है। और छतरियाँ हैं जो वहाँ पे थी, कंबल हैं, बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, जो भी लोगों को चाहिए राहत के लिए सामग्री, वो यहाँ से हम उसको मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से, क्योंकि एक मानवता ही की एक जो है सच्चा रास्ता है। किसी के साथ भी आपदा हो सकती है। पहले हमने देखा कि शिमला में भी पिछले साल या 2 साल पहले यहाँ भी आपदा हुई थी, तो पहाड़ वालों को ज़्यादा पता है कि किस तरह की यहाँ पे चुनौतियाँ रहती हैं, और यही कहते हैं कि हम इस तरह आपके साथ खड़े हैं। यही हम संदेश देना चाहते हैं हम सब लोगों को जिनको वहाँ पे पीड़ा हुई है, कि हम सब आपके साथ हैं। और ये एक छोटा सा हमारी तरफ से प्रयास है, और इवेंट स्वीकार करें, और ये कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो। पर लेकिन जैसे हमने इसको कोशिश करी है कि नीडिएस्ट और नीडिएस्ट पर्सन को वहाँ पे पहुँचे इसकी राहत, इसलिए आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं लोग जिनको वहाँ देना है। और एक वहाँ पे हमारे लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, जो वहाँ पे जाके देखें कि वो सुचारू रूप से इसका आवंटन हो, और जो उसको चाहिए उसी को ये चीज़ मिले। इसलिए कोशिश तो प्रयास पूरी है। और वहाँ पे जो टीम है पंडोह में एक वेयर हाउस बनाया गया हुआ है, जिसमें ये चारा रखा जाएगा। एक संस्था है जो कि इन्फोसिस के लिए भी काम कर रही है, उनके जो CSR इनिशिएटिव है उनका भी काफ़ी राहत सामग्री आई है, तो उन्हीं के साथ हमने जुड़ के कि वहाँ से वो पूरा का पूरा जो एंड टू एंड पर्सन को है उनको वहाँ पे मिले, यही कोशिश है। सूद सभा शिमला से जो ये सहायता वाहन जो है राहत के लिए सामग्री जो जा रही है, उसके जो आशीर्वाद और कर कमलों से जा रहा है, वो आज हमारे जो आदरणीय है बुजुर्ग यहाँ पे 97 ईयर्स ओल्ड है, हमारे फॉर्मर मेंबर भी है सूद सभा के, जोगिंदर लाल सूद जी, ये इनके कर कमलों से आज ये आशीर्वाद देके ये यहाँ से रवाना करेंगे। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मुझे पता लगा बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब भी ज़रूरतमंदों की और जिनको ज़रूरत पड़ी है और ऐसे कामों के लिए हमेशा सूद सभा आगे आई है, और उन्होंने मैक्सिमम योगदान दिया है। कांग्रेचुलेट करूँगा बिरादरी के मेम्बरान को कि उन्होंने इतना सूद सभा का पैसा इतनी अच्छी जगह ये लगा रहे हैं, इतने शुभ जो कार्य के लिए लगा रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप राठौर ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए देश भर में चल रहे चुनावी माहौल और उससे जुड़े गर्म मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जनता असल मुद्दों पर चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्षी दल जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राठौर ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे ज्वलंत मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जनता के बीच और मजबूती से अपनी आवाज उठाएगी और जमीनी स्तर पर संगठन को और सक्रिय करेगी।
हमने पहली बार अपने देश में देखा है कि लोकतंत्र में जो वोटर है, जनता है, वो नेताओं को चुनते हैं। एक नई रिवायत, एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र नीति सरकार है उन्होंने शुरू की है। अब जो सरकार है वो वोटरों को चुन रही है और अभी उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ और पूरे शोध के बाद जो देश में चुनाव में हो रही गड़बड़ियां वो दस्तावेजों के साथ जग जाहिर की। पूरे देश में हड़कंप मच गया। मैं राहुल गांधी जी के इस बयान से बिल्कुल सहमत हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव में उतरी थी, वो पार्टी लोकसभा में बहुमत नहीं ले पाई और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के साथ सारे केंद्र में ये सरकार चल रही और इतने बड़े पैमाने पे अगर गड़बड़ ना होती तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, सत्ता में ये लोग नहीं आते, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। उन पर चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि देश में निष्पक्ष चुनाव हुए। लेकिन मुझे लगता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। वो इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं जो देश की जनता सहन करने वाली नहीं है। इस देश में जो लोकतंत्र आया है, बहुत बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली है। बहुत बड़ा रोल इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों का रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चला और इस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए बहुत बड़े बलिदान कांग्रेस के नेताओं ने दिए। तहसील जुब्बल की ग्राम पंचायत भौलाड़ में आयोजित जिला स्तरीय पारंपरिक राथल मेला इस वर्ष सांस्कृतिक और खेलकूद के शानदार संगम के रूप में सामने आया। इस अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेले की शुरुआत में श्री रोहित ठाकुर ने देवता बनार महाराज, देवता पवासी महासू महाराज भौलाड़, देवता गुडारू महाराज छुपाड़ी और देवता देशमौया महाराज के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने मेले के अंतर्गत आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट के 51वें संस्करण के समापन समारोह की अध्यक्षता की और विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। राथल पहुंचने पर शिक्षा मंत्री का स्थानीय जनता, मेला आयोजन समिति और सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों, लोकगीतों और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ जोरदार व भव्य स्वागत किया। पूरा वातावरण लोक संस्कृति और उत्साह से सराबोर था। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य श्री कौशल मुंगटा, मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री नरेंद्र राणा, उप प्रधान भौलाड़ श्री संजू, पूर्व पंचायत समिति उपाध्यक्ष श्री संदीप सेठा, जुब्बल नावर कोटखाई के युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक काल्टा, जुब्बल महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुश्री अनीता चौहान, एसडीएम जुब्बल, अधिशासी अभियंता जुब्बल, तहसीलदार जुब्बल, पंचायत प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने मेला कमेटी राथल के सभी आयोजनकर्ताओं को मेले और वॉलीबॉल टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई दी
उन्होंने कहा कि ऐसे मेले न केवल हमारी परंपराओं और संस्कृति को जीवंत रखते हैं, बल्कि युवाओं में खेल भावना, आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने उपस्थित युवाओं को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार और पारंपरिक मेलों के संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठाएगी। राथाल मेला इस बार भी अपनी पारंपरिक गरिमा, सांस्कृतिक रंग और खेलकूद की रोमांचक प्रतिस्पर्धाओं के लिए यादगार बन गया। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर के टैबरन हॉल में आर्ट दैट एम्फासिस हस्तनिर्मित कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी में तरह तरह के हस्तनिर्मित सामानों ने आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिनमें विशेष रूप से क्रोशिया फूल, की चेन, होम डेकोर आइटम, स्कार्फ और कार्डिगन जैसी कलात्मक वस्त्र सामग्री मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। यह प्रदर्शनी 3 अगस्त तक चलेगी और इसमें रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए विशेष गिफ्ट हैम्पर्स भी तैयार किए गए थे। इन गिफ्ट हैम्पर्स की कीमत 100 रुपए से 1000 रुपए तक रखी गई थी, ताकि हर वर्ग के लोग इसे आसानी से खरीद सके। प्रदर्शनी में लगभग 50 उत्कृष्ट कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई, जिनमें हिमाचल और अन्य क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय दृश्य और जीवन शैली को बारीकी से उकेरा गया है। इन पेंटिंग्स की कीमत 1000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक निर्धारित की गई है। इस आयोजन में फाइन आर्ट्स कॉलेज के 9 युवा और प्रेरणादायक कलाकारों पुनीत, रेशमा, पवित्रा, पल्लवी राणा, संयोगिता ठाकुर, सारिका ठाकुर, अलीना शेख, पूजन जबाल्टा और कनिका राजपूत ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन कलाकारों का मानना है कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी देता है। वे चाहते हैं कि लोग स्थानीय हस्तकला को समर्थन दें और प्लास्टिक जैसे हानिकारक तथा आयातित उत्पादों के स्थान पर पर्यावरण हितैषी भारतीय कला और शिल्प को अपनाएं। आयोजन समिति के अनुसार इस तरह की प्रदर्शनी न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करती है, बल्कि आम लोगों में हस्त निर्मित वस्तुओं के प्रति रुचि और सम्मान भी बढ़ाती है। प्रदर्शनी में आने वाले दर्शक यहाँ कला का आनंद लेने के साथ साथ अपने घरों के लिए सुंदर और पर्यावरण हितैषी सामान भी खरीद सकते हैं। मैम जैसे रोज़ है तो रोज़ के फ्लावर से बनाया गया है, और कुछ फूड है तो वुडी और काफ़ी सारे मिक्सचर्स बनाए जाते हैं। तो फ्रेगरेंसेस जो बनती हैं काफ़ी सारे मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल से बनती हैं, एरोमा कंपाउंड से बनती हैं, जिन्हें कि फिक्सेटिव भी बोला जाता है। तो उन सभी को ब्लेंड करके, मर्सिरेट करके फिर पैक किया जाता है, तो ये परफ्यूम्स बनते हैं। ये कंपनी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हमारा अमेज़ॉन पे भी प्रेजेंस है, हमारी अपनी वेबसाइट है www.kankshi.co.in, और इसी के साथ kankshi.co.in ही हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, जहाँ पर आप हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे 30 ml के परफ्यूम्स जो हैं वो आपको 350 में मिलेंगे, 100 ml के परफ्यूम 600 में मिलेंगे। रोज़ वाटर जो हमारा 500 का है, हमने यहाँ पे 400 का है। जो मसाज कैंडल 600 की थी वो यहाँ पर 400 की है। जो एरोमा कैंडल्स जो हमारी क्या कहते हैं 399 रुपीज़ की, यहाँ पे 250 की हैं। जो रीड डिफ्यूज़र्स हैं हमारे, जिससे नेचुरल रीड डिफ्यूज़र लेमन ग्रास के हैं, आप ग्रीस लगाएंगे और आपके पूरे रूम में खुशबू रहेगी। ये 500 से 350 में है, तो काफ़ी यहाँ पे आपको रियायत में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम और मतदाता सूची में छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कभी भी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं हुई, लेकिन हाल ही चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार 4 से 5 लाख वोटों से जीते, जो संदेहास्पद है। मंडी जैसे कांग्रेस गढ़ में भी अनुभवहीन उम्मीदवार बड़ी जीत दर्ज कर गई। प्रतिभा सिंह ने चेतावनी दी है कि बिहार व आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी ऐसी गड़बड़ियां हो सकती है। सचेत होने की हमें बहुत ज़रूरत है, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे विश्व को एक संदेश दिया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जो ये इलेक्शन का रिज़ल्ट हम देखते हैं वो हमारी आशाओं के विपरीत उसका रिज़ल्ट आता है, और उसको वो बार बार उजागर करते रहे। चाहे उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बात की, कई बार मीडिया के सामने भी उन्होंने इस बात को रखा, परंतु क्योंकि तथ्य के बात के अलावा कुछ बात करना उसको
साबित करने के लिए उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स पर गहन स्टडी करनी पड़ी और बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। हालांकि एक विधानसभा का क्षेत्र को उन्होंने चुना, उसका सारा डाटा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कलेक्ट किया और उस इलेक्शन जो डाटा उनके पास आया उसमें ये साबित होता है कि किस तरीके से एक आदमी 3-3, 4-4 बार वोट कर रहा है, एक ही नाम पर उसने कई जगह अपना वोट किया है। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने, ये कैसे हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि घर का एड्रेस जब हम लिखते हैं तो हमारे को एक्चुअल अपना घर का एड्रेस लिखना पड़ता है। उसमें लिखा है कि हाउस नंबर 0 और एक जगह नहीं कई जगह वो साबित हुआ है कि वो हाउस का नंबर गलत है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि एक छोटा सा कस्बा है, एक मकान है, एक मंजिला मकान है, उसमें 10,000 वोटर दिखाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और उन्होंने उस फिगर को भी हमारे सामने रखा है कि ये आपको घर दिखाते हैं, ये इनकी रिहाइश है और 10,000 वोटर कैसे यहाँ पर एक घर में, एक फ्लैट में रह सकते हैं। तो वो तीसरी बात थी। और उसी तरह से उन्होंने जो वोटरों ने अपने वोट दिए उसके ऊपर भी शंका जताई कि ये किस तरीके से इस तरीके की धांधली हुई है। कोई यूपी में भी दे रहा है, कोई महाराष्ट्र में भी दे रहा है वही व्यक्ति वोट, और तीसरी जगह वही आदमी फिर वोट कर रहा है। तो ये सारे जो हमारा डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये बहुत एक गहन अध्ययन करने का विषय है। इसको ऊपर हमें सोच करनी पड़ेगी और तभी हम अपने लोगों को सचेत करें, उनसे निवेदन करें कि इस तरीके से जब हर इलेक्शन को हमने फेस करना है तो ये सारी बातें, ये सारी धांधलियाँ जो हो रही है उसका हमारे को डटकर सामना करना पड़ेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमको उसको बात को उजागर करना पड़ेगा ताकि हम सच्चाई को लोगों के सामने रख सकें। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शिमला शहरी भाजपा मंडल की ओर से आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा शिमला सीटीयू से शुरू होकर शेरे पंजाब तक निकाली गई। यात्रा की अध्यक्षता शिमला शहरी भाजपा प्रभारी संजय सूद ने की, जबकि जिला अध्यक्ष केशव चौहान सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर संजय सूद ने कहा, तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि देश की आन बान और शान का प्रतीक है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल करना और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बलिदान को याद दिलाना है। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारों से गूंजते हुए प्रतिभागियों ने शहर में उत्साह और गर्व का माहौल बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश में जो है आज 171 मंडलों में जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उसी कड़ी में शिमला शहरी मंडल की तिरंगा यात्रा जो है आज यहाँ से लोरजार से होकर निकल रही है। और इसका मकसद जो है वो हमारे जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे आने वाले देश का भविष्य है उनके बीच में जो है वो देशभक्ति की भावना पैदा हो और उन लोगों को झंडे का महत्व पता लगे और किस तरीके से जो है हम लोगों को आज़ादी मिली थी, इस सभी विषयों के बारे में जो है उनको जानकारी मिले। इसलिए पार्टी ने 2-3 कार्यक्रम जो है वो 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक के तय किए हैं, जिसमें आज तिरंगा यात्रा के बाद जो है हमारे यहाँ पर 14 तारीख को जो है विभाजन विभीषिका नाम से जो है एक कार्यक्रम तय है और जो पाकिस्तान क्योंकि उस दिन बना था और उस विभाजन की जो पीड़ा है, जो उस समय के लोग हैं उनके दिल में क्या पीड़ा रही और क्या क्या उन्होंने उस टाइम जो है सहन किया, हमारे हिंदू भाई जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। और इसके साथ साथ ही हर बूथ पे, हर घर पे जो है तिरंगा लगाने का कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 15 तारीख को हर घर तिरंगा, ऐसा एक कार्यक्रम जो है वो पार्टी की तरफ से तय है। तो इस कड़ी में जो है सभी मंडल लगे हैं और शिमला मंडल भी जो है उसी कड़ी में आज से इस कार्यक्रम में शुरू हो गया है और लगातार 15 तारीख तक इस कार्यक्रम को जो है वो देश हित में, राष्ट्र हित में जो है तिरंगा यात्रा के रूप में मनाया। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी ने जब से देश में प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली है उसके बाद लोगों में देशभक्ति के प्रति जो है अपना भाव जागा है
और इसका बहुत से उदाहरण जो है हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा सिर्फ देश नहीं, विदेशों में भी जो है हमारे तिरंगे की शान बढ़ी है। आपने देखा होगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध जब हो रहा था तो उस समय जो है तिरंगा लेकर वहाँ पर जो भी उस देश से, यूक्रेन से बाहर निकला, उसको किसी ने भी वहाँ पर नहीं रोका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने देश के विद्यार्थी तो थे ही थे, मगर दुश्मन देश के विद्यार्थी भी जो है वो तिरंगा लेकर वहाँ से निकले और बिल्कुल सेफ निकले। और उसके बाद भी बहुत सी ऐसे, चाहे मतलब आपका जो अभी पहलगांव का किस्सा हुआ या उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऐसे बहुत से किस्से हुए जिससे जो है देश का मान जो है वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। और लोगों में जो है वैसे बहुत, आपने खुद ही कहा, राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत लोगों में देशभक्ति की भावना जागी है और लोग अपने घरों पर खुद हमसे झंडे मांग के लगाने के लिए लेके जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ही लोग गाड़ियों में भी झंडे लगा रहे हैं और लगातार 3-4 दिन आम आदमी भी जो है वो इसको जो है आज़ादी के रूप में और तिरंगा यात्रा के रूप में मना रहा है।